हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल गंदा और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आरबीआई की, तो आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है, 6.5% पे ही है। और बहुत हाई चांसेस लग रहे थे कि आरबीआई रेपो रेट नहीं बढ़ाएगा, ऐसा ही देखने को मिला है। साथ में उन्होंने जीडीपी जो ग्रोथ प्रोडक्शन है उसको 6.5 पे कहा है कि भाई 6.5 के ऊपर रहेगी, पहले भी इतना ही कहा जा रहा था। गवर्नमेंट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जहां पर रुपए के प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स को निकाला जाएगा। मतलब अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आप पहले से पे करके रुपए के कार्ड लेके जा सकते हो। कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने इस बारे में बात भी करी थी, जहां पर गवर्नमेंट ने बताया था कि जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस फिक्स होने चाहिए, जो भी फॉरेक्स कार्ड होते हैं उसके साथ में। गवर्नमेंट ई रुपी के वाउचर्स भी निकाल रही है, मतलब आप जैसे अमेजॉन गिफ्ट कार्ड लेते हो वैसे ही ई रुपी गिफ्ट कार्ड ले लोगे, मतलब शगुन के अंदर ई रुपी दे रहे हो लोगों को। अगली खबर रिपोर्ट के हिसाब से जो 2000 के नोट है ना, लोग एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। इंडियंस ने 80% जो अपने 2000 के नोट है उनको डिपॉजिट करा है। सिंपल सी बात, एक्सचेंज की लिमिट करी गई है, डिपॉजिट की लिमिट नहीं है। अगर आपके पास में काला धन है तब तो आपको ये टेंशन नहीं पालनी है, पर अगर आपके पास में काला धन नहीं है, आपने 2000 के नोट सीधा अकाउंट में जमा करा देने, एटीएम मशीनों से भी डिपॉजिट हो रहे हैं। अगली खबर माइलस्टोन फर्नीचर्स की है, तो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो डिफर हो गई है। रीजन कहा जा रहा है उनकी जो सीए है ना वो गायब हो गए हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कहा जा रहा है सबसे स्ट्रेंजेस्ट कॉर्पोरेट फाइलिंग की हिस्ट्री के अंदर इंसिडेंट है। ये जो कंपनी है ये बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर 2018 के अंदर लिस्ट हुई थी, और कंपनी वालों का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। अगली खबर हेल्थीफाई मी की है, तो वो $30 मिलियन रेज कर रहा है अपने प्री सीरीज डी फंडिंग राउंड के अंदर। अगर हम बात करके चले, $75 मिलियन इन्होंने सीरीज सी के अंदर रेस किए थे जुलाई 2021 के अंदर। मतलब जुलाई 2021 से अब तक ये पैसा खत्म हो गया है या फिर खत्म होने वाला है, तभी $30 मिलियन रेस करे गए हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे हिसाब से हेल्थीफाई मी जैसी स्टार्टअप के लिए खत्म करना। अगर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये आपको एक तो एआई कोचिंग भी प्रोवाइड करती है। एआई कैपेबिलिटीज के ऊपर आपको किस तरीके से हेल्दी रहना है, इनका एआई कोच है वो आपको बता देता है। तो मैंने कई बार इसको यूज करके देखा है और मुझे सही लगा है। तो एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत सस्ते में या फिर फ्री में भी बनाई जा सकती है। अभी जो फंडिंग राउंड रेस किया गया है वो कन्वर्टेबल नोट्स के थ्रू किया गया है, और इस टाइम पे कोई वैल्यूएशन भी सेट नहीं करी गई है। तो बेसिकली अभी जब सीरीज डी राउंड होगा ना तब डिसाइड किया जाएगा वैल्यूएशन क्या है। और शायद मेरे हिसाब से ना इस टाइम पे डाउन राउंड होता, डाउन राउंड से बचने के लिए उन्होंने इस तरीके से पैसा रेस कर लिया। ये स्मार्ट तरीका है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम और भी स्टार्टअप्स को देखें इस तरीके से पैसा रेस करते हुए। और यार मैं कल लाइव स्ट्रीम पे आया था, कल मैंने पूरा लाइव स्ट्रीम किया 1 घंटे का, पूरा एआई के बारे में डिस्कशन करी। बहुत मजा आया मुझे पर्सनली, पर लोग ज्यादा ज्वाइन नहीं करे थे। तो मैंने लिंक दे दिया है, जाओ देखो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, जाओ एक बार चैनल में देखो। अभी एक ही वीडियो डली है और हम सोच रहे हैं उसकी क्लिप्स पार्ट्स भी बना के डाल देंगे इसी चैनल के ऊपर, ताकि लोग पूरी वीडियो की जगह छोटे छोटे स्निपेट्स भी कंज्यूम कर पाए। पर यार सपोर्ट करोगे तभी मजा आएगा ना मेरे को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वीक में 2-3 लाइव भी कर पाऊँ। पर वो तभी कर पाऊंगा जब मैं लाइव कर रहा हूँ और 1000-2000 यूजर्स मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हो, तभी मजा आता है। ये 100 यूजर्स में मजा नहीं आता उस लेवल पर। अगली खबर सिंधिया जी की है, तो उन्होंने बताया एयरलाइन के जो किराए हैं ना वो 14-60% तक घटे हैं कुछ ही दिनों के अंदर। तो बेसिकली उन्होंने बताया है दिल्ली श्रीनगर रूट के अंदर रेट घटता हुआ दिखाई दिया है, दिल्ली ले रूट के अंदर भी रेट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली घटते हुए दिखाई दिए। साथ में उन्होंने बताया कि अभी एयर फेयर्स के अंदर और रिडक्शन आ सकती है, जिसके चक्कर में एयरलाइन ट्रेवल सस्ता हो, अफोर्डेबल हो और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल कर पाए। तो आप एयरलाइन में ट्रैवल करना पसंद करते हो या फिर ट्रेन के अंदर? मुझे पर्सनली लॉन्ग रूट के लिए तो एयरलाइंस ही अच्छी लगती है, शॉर्ट रूट के लिए गाड़ी पसंद है, और कहीं आसपास जाना हो तो भाई मैं जाता नहीं। अगली खबर बैटमैन की है, तो बैटमैन ने यूरोपियन यूनियन के अंदर ट्रेडमार्क के डिस्प्यूट को जीत लिया है। एक इटालियन कंपनी थी, उन्होंने इनके जैसा मिलता जुलता लोगो फाइल किया था। अब ये तो गलत बात है भाई, मेरे हिसाब से बैटमैन का लोगो तो सबके दिमाग में एक झटके में आ जाता है ना। एक बार को मैं कह सकता हूँ स्पाइडरमैन का लोगो चोरी कर लो, मेरे को नहीं पता स्पाइडरमैन का लोगो क्या है। बैटमैन, सुपरमैन, ये तो एकदम देख के ही याद आ जाते हैं ना कि इसको कोई कैसे कॉपी मार सकता है। पहचान ही बैटमैन की बैटमैन का लोगो है। क्योंकि अगर हम मूवी की बात करके चले, मूवी के अंदर भी कितनी बार इन्होंने कैरेक्टर चेंज कर दिया है। और अगर आप ट्रेडमार्क के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो इंटेलेक्चुअल इंडीज पे हमने वीडियो बना रखी है, जहाँ पर पूरा ये समझा रखा है ट्रेडमार्क, कॉपीराइटिंग वगैरह वगैरह कैसे फाइल करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर पाकिस्तान की इकोनॉमी की है, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी अगले फिस्कल ईयर के अंदर। अगर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की बात करके चले तो उनका टारगेट था 3.5% का, ये उससे कम है। अब मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो रिसेशन में जाने चाहिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा परफॉर्म करेंगे।
अगर हम मार्च 2030 की बात करके चले ना, तो 25% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्शन आया, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और कहा जा रहा है फ्लड भी इसका एक वन ऑफ द रीजन है, और वहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो बहुत खतरनाक पड़ा हुआ है ना। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट बेच के कैसे काम करोगे तुम। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसके हिसाब से जो बीएससी ग्रुप है वहां पर 16% रुपी रिटर्न मिला है 5 ईयर रोलिंग पीरियड की अगर हम बात करके चले पिछले 20 सालों के अंदर। और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। लास्ट 20 साल के अंदर अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करके चले तो 7 गुना हुई है हमारी, और इसका रीजन यही कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आई है। और मुझे लगता है कि अभी पिछले 20 साल में 7 गुना हुई है, आने वाले 10 सालों में भी हम 7, 8, 10 गुना भी क्या पता ग्रो कर सके। लेट्स सी क्या होता है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज को देख के। साथ में उन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में बात करी कि वो अंडर परफॉर्मिंग है। उन्होंने बोला जो साइक्लिक सेक्टर है जैसे कि बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंजम्पशन हो गया, वहां अपॉर्चुनिटी अभी भी है। सुनील कौल जो कि एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिस्ट है गोल्डमैन सैक्स के, उन्होंने बात करी कि इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, इन्वेस्टर एपिटाइट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी वजह से इंडिया इस लेवल पे ग्रो कर रहा है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, तो वो अपने एक्विजिशंस को स्लो डाउन कर सकता है, उनका कहना है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ चुकी है। तो बेसिकली पैसा रेज करना मुश्किल हो गया है ना। अगर आपको पैसा रेज करना है तो अब ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को बाहर से कभी लोन लेना हो, मेरे को 2% पे मिल रहा है। अब अगर मेरा बिजनेस 5% मुझे कमा के दे रहा है तो मुझे पता है 2% ही देना है, 3% तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। पर अभी के टाइम पे अगर 5% ही मेरे को लोन मिल रहा है और मैं 5% से ही ग्रो कर रहा हूँ, तो दिस इज नॉट राइट ना। तो अडानी ग्रुप की अगर हम प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करके चलो तो बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है, और वो बहुत ज्यादा लेवरेज के ऊपर भी काम करते हैं। जो हिडनबर्ग वाला कांड हुआ उसके बाद में इनकी लोन क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी सी फंसती हुई दिखाई दी थी। तो ये अब ये सेफ साइड कर रहे हैं कि भाई हम खर्चे कम करेंगे, जितने खर्चे कम कर सकते हैं उतने खर्चे कम किए जाए। साथ में इनका कहना है कि अगर हमको अपॉर्चुनिटी दिखेगी कहीं पे एक्विजिशन की तो हम कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हम उस स्केल से नहीं करेंगे जैसा पहले कर रहे थे। अडानी ग्रुप ने एक और अपना प्लान बताया जहां पर उनका फोकस रहेगा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आने वाले 9 महीने तक ध्यान देने का, और उसके लिए जो फंड रेज करने हैं वो रेज करने का, और बाद में एक्सपेंड करने का। तो बेसिकली क्या कर रहे थे, बहुत सारे बिजनेस में कूदते जा रहे थे तेजी तेजी से, जो पुराने बिजनेस थे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अगली खबर बोइंग की है, तो बोइंग के ऊपर केस कर दिया है। उन्होंने नासा के रॉकेट्स के ट्रेड सीक्रेट्स को चुराया है, ऐसा कहा जा रहा है। विल्सन एरोस्पेस का कहना है कि बोइंग ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, उसके बाद भी उनकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करते रहे। उनको पता नहीं था कैसे करना है पर वो फिर भी कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी खुद की उसके अराउंड टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उनका कहना है कि इसकी वजह से लोगों को नुकसान भी हो सकता है। अब वो इन रिटर्न कह रहे हैं कि जो भी इन्होंने रेवेन्यू कमाया, प्रॉफिट कमाया है ना हमारे इस टेक्नोलॉजी से, हम उसके रिटर्न में पैसा चाहिए। तो देखते हैं कि इस डायरेक्शन में जाती है पूरी पूरी कहानी। अगली खबर टीसीएस की है, तो उन्होंने बताया कि फीमेल्स का जो एट्रिशन रेट है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। कहा जा रहा है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के चक्कर में है। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, सारी कंपनीज कह रही है कि हमको वर्क फ्रॉम होम को खत्म करना है, सबको ऑफिस में आके ही काम करना है। तो जब ऑफिस में आके काम करने वाला सीन हो रहा है तो बहुत सारी जो वुमेन्स है इंडिया के अंदर वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। उनको अभी घर पे, मतलब बेसिकली क्या है ना, इंडिया का तो कल्चर यही है ना कि इंडिया के अंदर औरत काम करेगी, मर्द कमाएगा। तो इस चक्कर में अगर उनको घर का काम करना है, बच्चों का ख्याल रखना है, कुछ भी करना है, तो वो ऑफिस तो नहीं आ सकती। इस चक्कर में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली टीसीएस ने हायरिंग करी थी जहां पर फीमेल कैंडिडेट्स को ज्यादा हायर किया गया था। 14% पूरे पूल के अंदर वुमेन्स थी, जहां पर 23% वुमेन्स को हायर किया गया लीडरशिप और सीनियर पोजीशन के लिए। और ये अच्छी चीज है देखा जाए तो। टीसीएस ने साथ में ये भी बोला कि यार वर्क फ्रॉम होम खत्म करना बहुत जरूरी है और एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने लाइव स्ट्रीम जो किया था वहां पे एआई था ना, फ्यूचर के अंदर मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम जो करे उस पर वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करेंगे कि क्या है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम, क्या क्या हो सकता है, उसमें मजा आएगा। ठीक है, इंटरेक्टिव करेंगे, तुम अपना पॉइंट शेयर करना, मैं अपना पॉइंट शेयर करूंगा। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और यार एक अपडेट दे देता हूँ, अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो हमारा कोर्स ऐप पे नहीं है। अब हमारा कोर्स टोटल वेब पे हो चुका है learn.lapaz.com के ऊपर। आपको वहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है उसमें सपोर्ट टिकट का ऑप्शन है, वहाँ पर आप सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं। आपको 48 वर्किंग आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कैसे सपोर्ट मिलना है, क्या होना है, क्या नहीं हो रहा। हमने पूरा सिस्टम डिजिटल कर रखा है। आप हमारी कॉलिंग टीम को फ़ोन मिलाओ या मेल डाल रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो आपकी शायद प्रॉब्लम उस लेवल पे रिजॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है ना तो सपोर्ट टिकट रेज करो।